हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीरज शर्मा। आई एम योर इंग्लिश कोच। आज जो हम लोग बात करेंगे कुछ सेंटेंस मेकिंग के बारे में बात करेंगे। अक्सर बच्चों को जो प्रॉब्लम्स होती है कि सर सेंटेंस नहीं बन पाता है। जब भी हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कहीं पब्लिक प्लेस पे, तो बस फंबल करना स्टार्ट कर देते हैं, घबराहट हो जाती है क्योंकि हमारे माइंड में सेंटेंस ही नहीं बन पाता कि उसको सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम करते हैं। देखिए, बच्चों के साथ अक्सर क्या होता है कि वो जब सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो उनके सामने सबसे पहले आता है ग्रामर का रूल देखना स्टार्ट कर देते हैं। ग्रामर समझते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वहाँ पे बच्चे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, ग्रामर से हटके भी एक और बात होती है, फील करना। किसी भी चीज़ को फील कर क्या करो आप लोग, जितना फील करोगे, सोच के बोलोगे इंग्लिश को, उतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जितना फील करते हैं उतना ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। देखिए, आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे आपको फील ही कराऊंगा मैं। और यदि आप चैनल पे बने हैं तो प्लीज़ जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशंस होती है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो अगर आपने मिस कर दी तो फिर जो हमारा सपना है वो अधूरा रह जाएगा। डेली आपको वीडियो देखना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक आध शेयर जरूर करिएगा। इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है मेरा। और प्लीज़ यहाँ पे देखिए पढ़ाने का तरीका क्या है। मैं कल बाजार गया था। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो आप ना पास्ट में चला गया। ये सेंटेंस पास्ट, देखिए पास्ट की बात है क्योंकि यहाँ पे थे थर्मस की बात हो रही है। थे थर्मस, मैं कल बाजार गया था। ध्यान दीजिए, मैं कल बाजार गया था। और ये मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी है, पास्ट की क्लास है, पास्ट। यदि आप मेरी वीडियो में सर्च करेंगे तो लिखा हुआ है बड़ा बड़ा पास्ट, उसको देखेंगे तो आप सारे सेंटेंस अच्छे से बना पाएंगे। तो सेंटेंस में प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं, फ्यूचर के हैं, थोड़ा सा आप सबको देख लेते हैं इस तरह से। मैं कल बाजार गया था, तो ये पास्ट की बात है और पास्ट में हमारा यूज होता है सेकंड फॉर्म। बार बार मैं बताता रहता हूँ कि पास्ट में सेकंड फॉर्म आएगा। और इसमें क्या है, कोई काम जारी नहीं है। इसका मतलब मैं बाजार गया और काम खत्म, मैंने कोई काम किया और काम खत्म जब हो जाता है तो उसमें हमारा रूल होता है डूअर के तुरंत बाद सेकेंड फॉर्म। डूअर का मतलब होता है काम को करने वाला, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं कल बाजार गया था, तो सबसे पहले आप आई को रख दीजिए। और इसमें जो जाने का है, जाने को गो बोलते हैं और गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। आई वेंट टू मार्केट, इस तरह से। और बीते हुए कल को हम बोलते हैं यस्टरडे, तो आप इधर को इसको चिपका दीजिए, यस्टरडे, इस तरह से। आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, मैंने कल बाजार में आपको देखा। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप खुद भी फ्रेम कर सकते हैं अपने माइंड में सोच कर। मैंने कल आपको बाजार में देखा, लगा दीजिए आए। मैंने देखा, मैंने काम किया। देखना है तो देखने का सेकंड फॉर्म, फॉर्म्स भी आपको याद होनी चाहिए। सी का सेकंड फॉर्म सॉ होता है, आई सॉ। आपको देखा, यू, कहाँ देखा, इन द मार्केट। मैंने आपको बाजार में देखा, आई सॉ यू इन द मार्केट। मैंने महसूस किया, पास्ट में है, हिंदी लिख लीजिए अपना नोटबुक पे। मैंने महसूस किया, बनाइए, पास्ट की बात है। आए और महसूस करने को बोलते हैं फील, और फील का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है फेल्ट। मैंने महसूस किया, आई फेल्ट। तो प्रैक्टिस आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं प्रैक्टिस करते नहीं हैं, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे जल्दी सीख जाएंगे और जल्दी कोई सीखना आजकल चाहता नहीं है। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगला है मैं कल बाजार जाऊंगा। देखिए गा आ गया यहाँ पे, मैं बाजार जाऊंगा, यानी कि बाजार जाने का काम अभी हुआ ही नहीं है। इसका मतलब बाजार जाने का काम होगा, आने वाले समय में होगा, फ्यूचर में होगा। और फ्यूचर में मैंने आपको बताया था कि सभी के साथ आपको विल यूज करना है। विल, ये विल वाली क्लास में क्लियर कर दिया गया है। विल, WILL, विल का मतलब इच्छा भी होता है, लेकिन यहाँ पे विल का मतलब एक टाइम वर्ड है, ये समय को बताएगा फ्यूचर के लिए कि मैं फ्यूचर में इस काम को करूंगा। मैं कल बाजार जाऊंगा, तो आई विल, और विल के साथ में कोई सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं आता। शुद्ध एवं प्योर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है। आई विल गो टू मार्केट, और यस्टरडे नहीं आएगा। देखना, ये दोनों ही कल है, ये यहाँ भी कल है, यहाँ भी कल है, लेकिन ये थे में है, ये गा में है। बीते हुए कल को हम बोलते हैं यस्टरडे, बीता हुआ कल। और आने वाला कल होता है टुमारो, जो हमने अभी देखा ही नहीं है, आएगा कल, टुमारो। तो यहाँ पे आप टुमारो लिख दीजिए, TOMORROW, टुमारो। कुछ बच्चे टुमारो बोलते हैं, टुमारो नो,
टुमारो। तो मैं कल बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट टुमारो। मैं कल पढ़ूंगा, आई विल पढ़ना पता ही है आपको, बनाइए खुद, आई विल स्टडी टुमारो। मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। मैं कल मूवी देखूंगा, आई विल सी मूवी टुमारो। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, खुद भी आप फ्रेम कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। ध्यान देना है। आगे देखते हैं। मैं जवाब, हिंदी अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैं पढ़ के बता रहा हूं। मैं जवाब दे चुका हूं, जवाब दे चुका हूं। जवाब मैंने ही दिया है, लेकिन जवाब यहाँ पे खत्म हो गया, काम जवाब देने का काम खत्म हो गया, यानी कि मैंने बता दिया किसी को जो कुछ काम था, जो कोई भी मुझे उत्तर देना था, मैंने दे दिया है। मैं जवाब दे चुका हूं। मान लीजिए किसी कंपनी में आपने किया और अप्लाई किया और वहां पे आपने बोला जॉब करने के लिए, और जॉब का ऑफर लेटर भी आ गया और आपने मना कर दिया। पापा ने बोला बेटा आपने जवाब नहीं दिया उनको कुछ। हाँ पापा मैंने जवाब दे चुका हूँ, मैंने कोई नौकरी करनी है या नहीं करनी है, मैं उनको जवाब दे चुका हूँ। मैं जवाब दे चुका हूँ। तो आई हैव, जब भी कोई भी काम चुका है, लिया है, दिया है, कोई भी काम खत्म हो जाता है और ऐसा लगता है काम अभी अभी खत्म हुआ है, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, इफेक्ट की बात भी करते हैं हम हैज और हैव से, मैं क्लियर करूंगा आने वाले समय में। तो यहाँ पे आई हैव का यूज करेंगे। आई हैव, कोई भी काम आपने खत्म कर लिया है, आई हैव, और वहां पे ध्यान रखना थर्ड फॉर्म आएगा। हैज और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आता है। और जवाब देने को हम इंग्लिश में बोलते हैं आंसर। आंसर का मतलब होता है उत्तर देना, जवाब देना, आंसर। ANSWER, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म में हम ED लगा देंगे। आई हैव आंसर्ड, बस इतना ही बोलना है, आई हैव आंसर्ड। यहाँ पर रिप्लाई भी यूज कर सकते हैं, आई हैव रिप्लाइड, आई हैव रिप्लाइड, इस तरीके से। तो आंसर भी होता है, आंसर एक नाम भी है, आंसर उत्तर नाम भी है, और आंसर का मतलब होता है उत्तर देना, जवाब देना, आंसर माय क्वेश्चन, इस तरह से आप बोल सकते हैं किसी को। तो मैं जवाब दे चुका हूं, आई हैव आंसर्ड। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव टेकन फूड, आई हैव टेकन फूड। मैं सो चुका हूं, आई हैव स्लेप्ट, आई हैव स्लेप्ट। मैं लिख चुका हूं, आई हैव रिटन। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश में भी कहावत होती है, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। यदि आप खुद की सहायता अच्छे से कर पाते हैं तो रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा आपको। आगे है मैं सो रहा था। देखिए बहुत अच्छी बात है, मैं सो रहा था, यानी कि इसमें काम जारी था तो इसमें भी है, था इसमें भी है, था इसमें भी है, था इसमें भी, लेकिन इसमें काम खत्म हो गया था, पास्ट में कोई काम खत्म हो गया था। मैं कल बाजार गया था, बात खत्म हो गई, लेकिन इसमें पास्ट में काम जारी है, ये काम हो रहा था, ये काम हो रहा था। तो जब भी पास्ट में कोई भी काम जारी होता है उसमें वॉज वर का यूज करेंगे, वॉज वर। आपको लग रहा है कार्य हो रहा था, मैं सो रही थी, सो रहा था, तो आई लगाइए, आई के साथ आता है वॉज, आई वॉज, और यहाँ पे वर्ब में एक्शन में आईएनजी लगाना ना भूलना। सोना होता है स्लीप और आईएनजी जोड़ दीजिए, स्लीपिंग, इस तरीके से। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था या मैं सो रही थी, इस तरह से आप बोल सकते हैं, मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, इस तरह से। ग्रामर के बच्चे भी होते हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, कौन सा टेंस के बारे में बात हो रही है, पता नहीं क्या हो। आज बहुत डिफिकल्ट सा सब्जेक्ट है ये ग्रामर, आसान है सब अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। मैं आज नहीं आ सकता, सकता, सकता। अब ता ध्यान रखना है, ता का मतलब प्रेजेंट डेफिनेट नहीं है। कुछ बच्चे को माइंड में होता है कि यार प्रेजेंट डेफिनेट की बात हो रही है, ता कहती है, नहीं, ता का मतलब क्या होता है, ये वाक्य को महसूस करके आपको पता चलेगा इसमें बात कहाँ हो रही है, क्या हो रही है। मैं आज नहीं आ सकता, इसके पीछे कोई वजह क्या हो सकता है, उसके पास टाइम ना हो सके आने जाने का पैसा ना हो, किराया ना हो। तो ध्यान रखना उसकी क्षमता पे डिपेंड करता है, उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि मैं आज नहीं आ सकता, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे आती नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, मैं आज नहीं आ सकता, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कैन, CAN, कैन। मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो वहां पे सभी डूअर्स के साथ में, सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको कैन यूज करना है। लगा दीजिए, बड़ा आसान है, आई कैन। यदि आप बोल सकते हैं आई कैन, जा सकते हैं आई कैन, तो आज वो नहीं आने के लिए बोल रहा तो यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, कांट।
मैं आज नहीं आ सकता, आने को हम इंग्लिश में बोलते हैं कम, और यहाँ पे कैन के साथ में फर्स्ट फॉर्म ही आता है, ध्यान रखना है। आई कांट कम, और आज को हम बोल सकते हैं टुडे। टुडे, आई कांट कम टुडे, मैं आज नहीं आ सकता। मैं आज नहीं पढ़ सकता, आई कांट स्टडी टुडे। कोई वजह होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो क्षमता को शो कर रहा है। मैं आज बात नहीं कर सकता, आई कांट टॉक। मैं आज इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक इंग्लिश। आज मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, आई कांट टीच यू। तो इस तरह के सेंटेंस हम सकता में जाते हैं कि ये काम आज नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मुझे नौकरी करनी चाहिए। फील करो क्या बात हो रही इसमें। मुझे नौकरी, कोई भी सेंटेंस मत देखिए, बस फील करिए, जस्ट फील। ये बात कहाँ की हो रही है, मुझे नौकरी करनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आप सलाह दे रहे हैं अपने आप को, एडवाइस कर रहे हैं। और जब भी हम किसी को या अपने आप को एडवाइस करते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया था शुड, SHOULD, शुड एक टाइम वर्ड होता है सलाह का। जब भी हम किसी को सलाह देंगे, मुझे नौकरी करनी चाहिए, सभी के साथ आप यहाँ पे शुड यूज कर सकते हैं, आई शुड। इस तरह से आई शुड, करनी चाहिए, करने को हम बोलते हैं डू, और इसके साथ में भी ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म ही आता है, आई शुड डू। क्या करनी चाहिए, नौकरी, जॉब। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। बताइए कितना आसान है इंग्लिश बोलना, और आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट है इंग्लिश बोलना। हवा बना रखा है आपने इंग्लिश को। तो मुझे नौकरी करनी चाहिए, आई शुड डू द जॉब। मुझे शादी करनी चाहिए, लगा दीजिए आई शुड मैरी। मैरी होता है शादी करना, बोल दीजिए पापा मुझे शादी करनी चाहिए, मेरी उम्र भी हो गई, 28 साल का हो गया हूँ, आई शुड मैरी, आई शुड मैरी। और आगे थोड़ा सा और इम्प्रेसिव लग बोलना तो आई थिंक लगा दीजिए, पापा आई थिंक आई शुड मैरी। आई थिंक मुझे लगता है, आई शुड मैरी। मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, आई शुड लर्न इंग्लिश। मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड स्टडी। मुझे बाइक चलानी चाहिए, आई शुड राइड द बाइक। मुझे डांस करना चाहिए, आई शुड डांस। जितने सेंटेंस हैं फ्रेम करिए, बनाइए, आसानी से बनेंगे। इसी वे से बनाने हैं, वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छा आपको समझ में आएगा। और मैं लिख रहा हूँ, बड़ा आसान है, तो इजी है, बना भी लिया होगा अपने माइंड में आपने। मैं लिख रहा हूँ, कार्य रनिंग में है, जारी है, लगा दीजिए। इजेमार का यहाँ पे यूज होना है, कार्य जारी रहा जब भी आ जाता है इजेमार ध्यान आ जाना चाहिए। मैं लिख रहा हूँ, तो आई एम, और इजेमार के साथ में यदि कोई एक्शन होता है तो ध्यान रखना वहां पे ING लगाएंगे हम। राइटिंग, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। भाई तुम्हें इतना ही बताया कि मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, WRITING, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। ये नहीं बताया कि वो क्या लिख रहा है। इससे हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं, व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। ये बात की बात है, फिलहाल आप इतना फोकस करिए, सिंपल सेंटेंस बनाना सीखिए। इसी से आप जो हमारे थर्ड नंबर का रूल होता है, मालूम करने का जो तरीका होता है, फिर क्वेश्चन करने का तरीका होता है, पॉजिटिव निगेटिव इंफॉर्मेशन लेने का तरीका होता है, वो सब आप यहाँ पे सीखेंगे। फिलहाल आप सिंपल तरीका सीखिए, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। और यहाँ पे है मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ। ये डेली रूटीन की क्लास है, रोज लिखता हूँ। मैं कल भी लिखा था सर, आज भी, और कल को भी लिखूंगा, डेली रूटीन है मेरा, तो मैं तो लिखता ही हूँ, मैं तो लिखता ही हूँ। तो उसको बोलने का तरीका होता है डूअर प्लस एक्शन। डूअर प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म आता है, डूअर प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे पास्ट में डूअर प्लस एक्शन सेकेंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे जब रोज की बात होती है, डेली एक्टिविटीज, डेली रूटीन की बात होती है, हैबिट की बात होती है, कोई भी काम आपके हैबिट में होता है तो उसको बोलते हैं डूअर प्लस एक्शन से। मैं लिखता हूँ, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा लिखने का, आई राइट। इस तरह से दोस्तों, आई राइट। वंस अगेन एक बार और देख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बोलिए साथ में। मैं कल बाजार गया था, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। मैं कल बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट टुमारो। मैं जवाब दे चुका हूं, आई हैव आंसर्ड। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। मैं आज नहीं आ सकता, आई कांट कम टुडे। मुझे नौकरी करनी चाहिए, आई शुड डू द जॉब। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं लिखता हूँ, आई राइट। लाइक दिस, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज everyone says and people say practice makes a man perfect, because without practice nothing will happen. If you like this video, please comment section में जरूर बताएं I like your videos, so I will keep uploading and I will keep helping you. So guys, you are to do only one thing, you are to like,
subscribe and share. Thank you so much.